सम्मानित साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है और इससे बचने के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, सुरक्षा के उपाय करना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्योंकि इस कोरोना वायरस के लिए अभी तक कोई दवा निर्मित नहीं हुई है और ना ही कोई टीका बन पाया है। अतः सुरक्षा ही एकमात्र उपाय है। साथियों, ऐसी परिस्थिति में शासन के द्वारा भी एक आदेश प्रसारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हम अपने विद्यार्थियों को जागरूक करें, इस वायरस के संदर्भ में जानकारी प्रदान करें और बचने के पर्याप्त उपाय बच्चों को हम बताएं। साथियों, इसी तारतम्य में आज के इस कालखंड में मैं अपने विद्यार्थियों को कोरोना वायरस के संदर्भ में जानकारी प्रदान करने वाला हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप उस जानकारी को देख भी पाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस जानकारी को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखें और अपने विद्यार्थियों को इस संबंध में जानकारी प्रदान करें। तो चलिए साथियों, हम चलते हैं अपनी कक्षा में और देखते हैं उस जानकारी को जो मैंने अपने विद्यार्थियों को प्रदान की है। देखो बच्चों, आज हम आपको बहुत ही अनिवार्य चीज बताने वाले हैं, ठीक है? क्या है, अभी एक वायरस फैला हुआ है और उस वायरस का नाम है कोरोना। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। और उस वायरस के फैलने की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है? ये सर्दी जुकाम जैसी बीमारी होती है और आदमी उससे ग्रस्त हो जाता है और उसके कारण से दूसरे लोगों को भी बीमारी होती है, ठीक है बेटा? वो यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैल रही है। इसको हम कहते हैं संक्रामक बीमारी, ठीक है? तो ये जो बीमारी है, इससे हमको बचने के उपाय करना है। क्या करना है? उपाय करना है। और देखो बेटा, सरकार ने भी एक आदेश दिया है, ठीक है? और उसमें बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है। आपको बता दें कि अपना जो पड़ोसी देश चीन है, चीन के बारे में कौन कौन जानते हैं? हाँ, चीन देश के बारे में। चीन हमारा एक पड़ोसी देश है ना? हाँ, तो देखो आप लोग चीन के बारे में जान रहे हैं। उस देश से बेटा ये बीमारी निकली है और इसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई है, ठीक है? हमारे भारत में अभी 4-5 लोगों को ऐसा ये बीमारी हुई है, कोरोना वायरस से बीमारी हुई है, ऐसा पता चला है। तो हमको बेटा अभी सिर्फ सुरक्षा करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बता रहे हैं। इस यहाँ जो ग्रीन बोर्ड, इस पर हमने लिख के रखा है बेटा, और यहां से आपको समझा भी रहे, बता भी रहे कि आपको करना क्या क्या है। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों में से अभी किसी को ऐसा सर्दी जुकाम तो नहीं हुआ है ना? नहीं। ठीक है, अभी सर्दी जुकाम नहीं हुआ है, परंतु किसी को भी सर्दी जुकाम अगर होता है तो आप लोगों को विद्यालय नहीं आना है। आप लोगों को घर पे रह करके इलाज करवाना है और जब स्वस्थ हो जाओगे उसके बाद ही आना है, ठीक है? चलिए हम एक एक बिंदु बताते हैं बेटा, उसको ध्यान पूर्वक समझना है। आप पूरे कक्षा के बच्चे बैठे हैं ना? कक्षा 1 से 5 तक के? बहुत बढ़िया। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है कि छींकने, खांसने, टॉयलेट आदि के पश्चात एवं बीमार व्यक्ति से मिलने, खाना पकाने अथवा खाना खाने के पूर्व एवं पश्चात साबुन एवं पानी से नियमित रूप से हाथ धोएं। देखिए, जब हमको खांसी आती है या छींकते हैं हम, ठीक है, तो उस समय आप लोगों को या टॉयलेट जाते हैं ना, आप सोच जाते हो नहीं, है ना, लेटरिन जाते हैं, उसके पश्चात हमको अच्छी तरह से साबुन से रगड़ रगड़ के पानी से हाथ धोना है। और ये रोज करना है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन करना, ऐसा नहीं बेटा, ये हमेशा करना है, क्योंकि हमको सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं हम। साथ में आपको ध्यान रखना है कि जब कभी हम कोई बीमार व्यक्ति से मिले, कभी कभी होता है कि हमारे कोई रिश्तेदार बीमार हो जाते हैं तो हम उनसे मिलने जाते हैं, ठीक है? उनसे मिलने जाए या खाना पकाएं, ठीक है, या खाना खाएं, उसके पहले हमको साबुन से अच्छी तरह से मल के हाथों को रगड़ना है और फिर पानी से साफ सुथरा धोना है। उसके बाद ही खाना पकाते। तो अम्मी है, आपकी मम्मी है ना, तो मम्मी को बताना ये बात कि खाना पकाने से पहले हाथों को साफ धोना है और आप जब खाना खाएं उसके पहले साबुन से ही हाथ धोना है। सोच जाए तो वहां से आने के बाद आपको अच्छी तरह से हाथ धोना है
और ये रोज का काम रखना है बेटा, ठीक है। और किसी भी रोगी से मिलते हैं तो उस रोगी से मिलने के बाद आपको अपने हाथ पैर साबुन से धोना है, ठीक है बेटा। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। आगे है, छींकते या खांसते समय नाक एवं मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर, ये टिश्यू पेपर आप जानते होंगे, जो कभी कभी खाना आना जब सामूहिक भोजन करते हैं तो उसमें प्लेट साफ करने के लिए टिश्यू पेपर होते हैं, वो टिश्यू पेपर या कोहनी, हमारी कोहनी बेटे, ठीक है, ये ऐसा इस प्रकार से ऐसा करके अब हमको जब छींक आए या खांसी आए तो आप ऐसा करके खा सकते थे। आपको रुमाल नहीं है, टिश्यू पेपर नहीं है तो, पर खोले में खाना नहीं है और छींकना नहीं है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, यदि आप लोग रुमाल रोज लाते तो अच्छी बात है, आप कल से साफ सुथरी रुमाल लेकर आएंगे सभी बच्चे, ठीक है बेटा। सबके यहाँ रुमाल है, हाँ, तो उसको धो करके उस साफ सुथरे रुमाल को लेके आना है। यदि खांसी वासी आ जाए तो आपको ढक के रखना है, ठीक है। तीसरी बात, खांसी जुकाम या बुखार से पीड़ित व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति को खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है या बुखार आ गया है, तो उससे कम से कम 1 मीटर दूर रहे, ठीक है। यानी जिसको खांसी है, सर्दी है या जुकाम है, बुखार है, तो उससे कम से कम थोड़ी दूरी बना के रखें, उसके पास ना चिपके, और नहीं तो वो चीज आपके ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि एक संक्रामक बीमारी है। और संक्रामक का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। यदि हम बीमार व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो वो बीमारी हमको भी लगेगी, ठीक है। तो दूरी बना के रखना है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। साथ में बेटा, खांसी जुकाम बुखार या सांस लेने में तकलीफ होती है, यदि हमको खांसी है, जुकाम है, बुखार है या हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो आपको चिकित्सक से संपर्क करके तत्काल इलाज करवाना है। यानी डॉक्टर से इलाज करवाना है, आपको ऐसे ही नहीं रहना है। कई बार होता है जुकाम होता है, ठीक हो जाए कहते हैं, और हम लोग कुछ नहीं करवाते। इस समय आवश्यकता यह है कि जब भी सर्दी हो, जुकाम हो, तो तत्काल तुरंत इलाज करवाएं सबसे पहले, ठीक है। लापरवाही नहीं बरतना है, आपको अपने मम्मी पापा को भी ये बात बताना है, ठीक है। हाँ, और आगे बेटा, बुखार सर्दी खांसी या जुकाम की स्थिति में यात्रा न करें। देखिए, जब आपको बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, तो कहीं की भी यात्रा नहीं करना है, अर्थात कहीं भी नहीं जाना है, कोई गांव वाव नहीं जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको इलाज कराना है, स्वस्थ होना है, उसके बाद ही आपको जा सकते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको कहीं भी नहीं जाना है। और यदि कोई रिश्तेदार आपके घर आ जाता है तो उसको सबसे पहले कहना है कि आप अपनी इलाज करवाइए, ठीक है। उसके बाद ही उसको आने देना है। क्यों? क्योंकि बेटा ये एक संक्रामक बीमारी है और ये फैल सकती है, तो एहतियात बरतना बहुत ही आवश्यक है। आगे चले तो जिन कक्षाओं के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षाएं हैं, उनको छोड़कर शेष कक्षाओं के विद्यार्थी यदि सर्दी खांसी या जुकाम से पीड़ित हैं तो वे स्वस्थ होने तक विद्यालय न आए, तुरंत इलाज कराएं, स्वस्थ होने के बाद ही विद्यालय आए। यदि परीक्षा चल रही होगी तो ऐसे विद्यार्थियों को अलग कक्ष में बैठाया जाएगा। देखिए बेटा, ये स्पष्ट निर्देश है, सरकार के भी ये निर्देश है कि यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार है तो बिल्कुल भी स्कूल ना आए, हमको खबर पहुंचा दे कि सर हमें सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, ठीक है। और बिल्कुल नहीं आना है। क्यों? क्योंकि यहां यदि आप आएंगे तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे से तीसरे बच्चे में बीमारी फैलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप सुन लीजिए ध्यान से कि आपको बिल्कुल नहीं आना है। जिन बच्चों की परीक्षा चल रही है और उसको सर्दी जुकाम बुखार है, तो ऐसे विद्यार्थी आएंगे किंतु उनको थोड़ा दूर रखेंगे और वो अपने मुंह को मास्क लगाकर, यानी कपड़ा एक आता है मास्क, ठीक है, उसको हमारे नाक मुंह पर लगाते हैं, ठीक। उसको हमें अलग कमरे में बैठा के उसका एग्जाम, उसकी परीक्षा ले लेंगे, ठीक है। और जो बोर्ड कक्षाएं हैं उनमें जिन विद्यार्थियों को सर्दी जुकाम खांसी हो गई है, तो ऐसे विद्यार्थियों को वहां के जो केंद्राध्यक्ष हैं वो अलग कमरे में बैठा करके उनकी परीक्षा लेंगे या उनके लिए उचित व्यवस्था करेंगे। और ऐसे विद्यार्थी जिनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार है,
वे अपने मुंह पर मास्क या कपड़ा लपेट कर आएंगे पूरा, ठीक है, ताकि जो उसके जो विषाणु हैं कोरोना वायरस के वो कहीं ना फैले। बेटा यहाँ कोरोना वायरस तो नहीं है अभी, है ना, परंतु हमको सुरक्षा करना आवश्यक है। सुरक्षा ही उपाय है। यदि हम पहले से सुरक्षा कर लेंगे तो ये बीमारी हमको होगी ही नहीं, है ना। आगे बेटा क्या है कि बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थी मास्क लगाकर उचित दूरी पर बैठकर परीक्षा देंगे। यानी जिनकी अभी आप कक्षा 5वीं के विद्यार्थी, उनकी चल रही है बोर्ड पैटर्न पर से चल रही है बेटा। यदि आप लोगों को किसी को हो जाता है तो आप लोगों को एक मास्क खरीदना है या रुमाल अच्छी बढ़िया साफ सुथरी वाली उसको लपेट करके अपने पूरे मुंह में, चेहरे में लपेट करके ही एग्जाम देना है ना। और ध्यान ये रहे कि जिस किसी बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी है तो वो छुपाना नहीं है, वो तत्काल हमें बताएंगे कि सर हमें सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, ठीक है। आपको छुपाना नहीं है बेटा, ठीक, बताना है। उसकी व्यवस्था करेंगे कि परीक्षा हो भी रही है मान लो तो हम परीक्षा दिलवाएंगे, पर उसके लिए सही व्यवस्था करके हम परीक्षा दिलवाएंगे, ठीक है। और आगे क्या है, यदि सर्दी खांसी या जुकाम किसी को भी हो, चाहे शिक्षक को हो या छात्र को हो, जांच करवा करके तुरंत इलाज करवाएंगे और स्वस्थ होने के पश्चात ही विद्यालय आएंगे। चाहे बेटा आप बच्चे क्यों ना हो, चाहे हम लोग शिक्षक क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति को यदि सर्दी खांसी जुकाम बुखार जैसे लक्षण है तो उसे विद्यालय नहीं आना है। सबसे पहले इलाज कराना है और तत्काल इलाज कराना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं, ठीक है। और जब तक हम स्वस्थ नहीं हो जाए तब तक विद्यालय नहीं आना है बेटा। इसके अलावा भी यहाँ जो आदेश इस मोबाइल में वो आदेश पीडीएफ के रूप में दिया गया है, इसमें कुछ बातें बेटा जो मैं और भी महत्वपूर्ण बातें उनको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक, समझ आ रही बात। हाँ देखिए, विद्यालय में अध्ययनरत अथवा परीक्षा दे रहे कोई विद्यार्थी या उसके परिवार में जहां वह रह रहा है का कोई पारिवारिक सदस्य कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाता है तो प्राचार्य या केंद्राध्यक्ष तत्काल अपने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे। ये बेटा जो बड़ी कक्षाएं हैं, जैसे 10वीं 12वीं की भी परीक्षा चल रही है, ठीक है, तो यदि कोई परीक्षार्थी ऐसा है कि उसके परिवार में किसी को कोरोना वायरस के कारण है वो ग्रसित हो गया है और बीमार हो गया है, तो ऐसी दशा में जो केंद्राध्यक्ष है या जो प्राचार्य है वो बड़े वरिष्ठ कार्यालय में सूचना देंगे। ये वाली बात कही गई है, ठीक है। और अगला है, हॉस्टल में निवासरत यदि किसी बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत होती है तो वहां का जो वार्डन है, यानी जो लोग बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए है बेटा ये, है ना, वार्डन है उसकी जिम्मेदारी होगी और इस संबंध में वो लापरवाही नहीं बरतेंगे और तत्काल चिकित्सक का परामर्श देकर उसकी इलाज करवाएंगे। साथ ही 11वां बिंदु है बेटा कि सर्दी खांसी या जुकाम से पीड़ित शिक्षक एवं विद्यार्थी को यह सुझाव दिया जाता है, यानी सभी के लिए बेटा, जिसको सर्दी खांसी जुकाम है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे छात्र हो, उसको सुझाव दिया जाता है कि लापरवाही नहीं बरतना है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है और इलाज करवाना है। इन बातों का विशेष रूप से आपको पालन करना है और ध्यान रखना बेटा। अब देखिए, कोरोना वायरस के बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण बातें बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए, कोरोना वायरस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। हाल ही में चीन के हुबई प्रांत, चीन का एक प्रांत है बेटा, जैसे अपना मध्य प्रदेश प्रांत है ना, अपने यहाँ बहुत सारे प्रांत है कि नहीं है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ऐसा चीन का एक हुबई प्रांत है, वहां के हुआन शहर में एक नए प्रकार का नोवल कोरोना वायरस, ठीक है, इसको लिखा बेटा COVID-19, उसका नाम रखा गया है, से निमोनिया के प्रकरण पाए गए हैं और यह संक्रामक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? संक्रामक। और संक्रामक बीमारी क्या होती है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना, ठीक है। वर्तमान में यह बीमारी चीन तथा अन्य प्रभावित देशों से आए यात्रियों में पाई गई है। जो चीन की यात्रा करने गए थे उन यात्रियों में भी वो बीमारी पाई गई है, ठीक है। भारत में इस बीमारी के केवल 5 प्रकरण है। कितने? 5। यानी जो चीन गए होंगे, कहीं गए होंगे, संपर्क में आने पर केवल ऐसे 5 लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि उनको कोरोना वायरस से बीमारी हुई है, ठीक है। और ये हैं केरल, नई दिल्ली, तेलंगाना राज्य से हैं ये वाले, ठीक है।
और साथ ही बेटा 31 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है ना, इसने इस बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है, यानी कुमला के अंतरराष्ट्रीय समस्या के रूप में इसको इंगित किया गया है। ठीक है। हाँ, अब एक बात ध्यान रखना है कि नोवल कोरोना वायरस बीमारी के विषय में जानकारी, तो हमको जानकारी होनी चाहिए, समझ लीजिए। चौथी पांचवी में जो समझ सकते हैं ना। हाँ, तो देखो, नोवल कोरोना वायरस संक्रमण एक विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, यानी वायरस से। वर्तमान में भारत के पड़ोसी देश चीन एवं अन्य 64 देशों में नोवल कोरोना वायरस के प्रकरण दर्ज किए गए, 64 देशों में बेटा। ठीक, नोवल कोरोना वायरस संक्रमण प्रभावित व्यक्ति के खांसने, देखो जो नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित है, अर्थात उनको कोरोना वायरस से बीमारी हुई है, तो ऐसे लोगों के खांसने, छींकने और इसके संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसको कोरोना वायरस से बीमारी हो जाती है। ठीक है। अब ये कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण क्या है, किस प्रकार होती बीमारी? देखिए, यदि कोई व्यक्ति पिछले 1 माह के दौरान चीन देश से आया है अथवा नोवल कोरोना वायरस बीमारी से प्रभावित देशों से आया है, यानी ऐसे देश जहां पर नोवल कोरोना वायरस से बीमारी हुई है वहां से आया है, तो उसको संभावना है कि कोरोना वायरस से बीमारी हुई हो। दूसरी बात, नोवल कोरोना वायरस बीमारी के मरीज के संपर्क में आने से यह बीमारी फैलती है। अब इसके लक्षण क्या बेटा? देखो, कोरोना वायरस की बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति है तो उसके लक्षण है तेज बुखार, यानी 38 डिग्री सेल्सियस का बुखार आता है उसको। ठीक है। हाँ, और साथ ही उसको खांसी और जुकाम होता है, गले में खराश रहती बहुत ज्यादा, फिर गंभीर मामलों में सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है और निमोनिया हो जाता है उसको, और सांस फूलती है। ये कोरोना वायरस की बीमारी के लक्षण है। ठीक है। हाँ, अब देखिए, कोरोना वायरस बीमारी से बचाव के उपाय क्या क्या है, हमको कैसे बचना है। ठीक है। अभी हमने बताया आपको ये 1 से 5 तक के बिंदु, इन बिंदुओं का पालन करना है। जैसे यदि कोई व्यक्ति पिछले 1 माह के दौरान चीन या अन्य प्रभावित देशों से आया हो या कोरोना वायरस संक्रमण रोगी के संपर्क में आया हो, तो लक्षण होने पर देखिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अनिवार्य रूप से संपर्क करें, यानी जो भी नजदीक का स्वास्थ्य केंद्र है ना, अस्पताल है, वहां पर संपर्क करना है। मास्क का उपयोग करना, वही नाक और मुंह को ढकने वाले मास्क आता है, उस मास्क का उपयोग करना है। ठीक है। और लोगों से दूरी बना के रखना है ऐसे व्यक्ति को, या हमको भी भैया जिसको सर्दी खांसी है उससे दूरी बना के रखना है। आगे, नोवल कोरोना वायरस से अनावश्यक भय की आवश्यकता नहीं, ज्यादा लड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, मात्र उपाय कर रहे हैं उससे बचने की, ताकि हमको ये बीमारी ना हो, किसी बीमारी हमारे देश में ना फैले। खांसते छींकते समय मुंह, रुमाल, कपड़ा आदि लगाएं या कोहनी से मुंह और नाक को ढक लें, इस प्रकार से। ठीक, ऐसा। ठीक। हाँ, बात समझ आ रही है। सर्दी खांसी से संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहें, आपको दूर रहना भैया हमने बता दी पहले। फिर खाना खाने से पहले और बाद में शौचालय का उपयोग करने के उपरांत नाक मुंह को साफ करके, हाथ को साबुन से धो करके हाथों को, है ना, पूरे हाथ पैर जो है उनको साफ करके ही आए। अच्छा, एक बात और बेटा, कि यदि पशुओं के अपशिष्ट को छूने, जैसे हमारे घर में गोबर वोबर फेंकते हैं ना, तो गोबर वोबर, पशुओं का गोबर होता है, गायों का, बैलों का, तो उसको फेंकने के बाद में, साफ करने के बाद में हमको अच्छी तरह से हाथ साफ करना है साबुन से और पानी से। ठीक है। हाँ, और भी इसमें सावधानियां बेटा, देखो ये जो उपरोक्त है हमको करना है, और यदि कोई मरीज कोरोना वायरस का मरीज हो गया तो उसके लिए भी यहाँ दिए गए हैं कुछ उपाय। उपरोक्त सामान्य सावधानी के साथ साथ संभावित मरीज में परिवार के सदस्यों, मिलने जुलने वाले लोगों तथा देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहने व बार बार हाथ धोएं। यानी यदि कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में जो रहते हैं उनको पहली बार तो मास्क पहनना है, बार बार उनको हाथ धोना है। ठीक है, साबुन से, पानी से।
मरीज को अलग एक स्वस्थ हवादार अलग कमरे में उनको रखना है। यदि यह संभव न हो तो सभी संभावित एक ही प्रकार के लक्षणों वाले मरीज को एक ही कमरे में रखें, यानी एक से प्रकार के जो मरीज हैं उनको एक ही कमरे में रखें, या कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज है तो उसको एकदम अलग अलग दूसरे कमरे में रखें। 2 मरीजों में एक पलंग के बीच की दूरी का अंतर कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। 2 पलंग जो है तो 1 मीटर का अंतर हो। ये बेटा आप लोगों की नहीं है पर हम बता देते हैं आपको याद रखने के लिए, ठीक है। जहां तक संभव हो स्वास्थ्य कर्मियों का एक पृथक समूह बनाकर उन्हीं से संभावित मरीजों की देखभाल कराएं, यानी कुछ अस्पताल में कुछ अलग कर्मियों को, अलग स्वास्थ्य कर्मियों को छाड़ करके वही कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों का देखभाल करेंगे। साफ लंबे बाह वाले गीले न होने वाले गाउन और दस्ताने का इस्तेमाल करें। एक बार उपयोग में लाए जाने वाले डिस्पोजल उपकरणों का प्रयोग न करें। जहां तक संभव हो, ठीक है, जो स्टेथोस्कोप होता है, जो डॉक्टर लोग हमारे धड़कन सुनते हैं वो है, स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन, थर्मामीटर एक ही मरीज के लिए उपयोग किया जाए, ठीक है, और उसको अच्छी तरह साफ करने के बाद ही उसको उपयोग करना है। यह सब डॉक्टर के लिए है। हाथ को आंख, नाक व मुंह में न लगाएं। हाथ को ध्यान रखना है कि हाथ, नाक, मुंह में न लगाएं यदि सर्दी खांसी हो रही तब, ठीक है। हाँ, मरीज को अनावश्यक घूमने फिरने न दें, यानी जो मरीज है उसको अनावश्यक कहीं घूमना फिरना नहीं है। एक्सरे मशीन आदि का प्रयोग नहीं करना है। मरीज को ले जाने वाले स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट का इस्तेमाल करें। संभावित मरीज के आने वाले एरिया को नोटिफाई करें व इसमें आने वाले लोग सावधानी बरतें। मरीज के संपर्क में आने वाली जगह को नियमित रूप से साफ करें। कम से कम स्वास्थ्य कर्मी एवं परिवार वालों को मरीज के कमरे में आने दें। कमरे में आने सभी कर्मचारियों व परिवार वालों का रिकॉर्ड रखें, यानी अस्पताल में जो आते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, ऐसा रखने के लिए कहा गया है। मरीज के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मी व परिवार वालों की ट्रेनिंग व स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए, ठीक है बेटा। तो ये सब बातें थी, हमने आपको बताया, समझाया, यानी आपको समझ में आया क्या? हाँ, अच्छा, कुछ बातें ऐसी है जो हमको नहीं करना है, इन बातों का भी विशेष आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो मैं बता रहा हूं क्या नहीं करना है। पहली बात, आजकल क्या होता है, हम लोग शिष्टाचार में क्या करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, बड़े लोग भी, है ना, आप छोटे लोग भी मिलाते होंगे अपने दोस्तों से हाथ। तो इस बात का ध्यान रखिए कि शिष्टाचार में बिल्कुल हाथ ना मिलाए और ना ही उनके गले लगे। अभी बेटा ये कोरोना वायरस है इसलिए बता रहे हैं, अपना कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, मित्र है, उससे हमको हाथ नहीं मिलाना है और ना ही उसके गले लगना है, ठीक है। किसी भी तरह से एक दूसरे के संपर्क में आने से बचना है, ठीक। बिना चिकित्सीय परामर्श के कोई दवाई ना ले, यानी डॉक्टर कहता है तो ही दवाई ले, अन्यथा कोई दूसरी दवाई नहीं लेना है, ठीक है। और जहां हमको जाना नहीं है, यात्रा नहीं करना है, तो जबरदस्ती की यात्रा ना करें, ठीक। बात समझ आ रही है? कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार हेतु कोई विशेष दवा या वैक्सीन नहीं बना है बेटा, इसलिए आपको एहतियात या उपाय बरतने को कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से कभी कोई भी दवाई नहीं बनी है, कोई भी टीका वगैरह नहीं बना है, इसलिए सुरक्षा ही बचाव है। यदि हम सुरक्षा करेंगे तो बच पाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है ना। और हमको अभी जैसे जो भी मतलब खांसी सर्दी जैसे कुछ होता है मान लो, तो तत्काल इलाज कराना है, किसी प्रकार से लापरवाही नहीं, ध्यान रखना बेटा। अभी अपने देश में कोरोना वायरस से कोई बीमारी नहीं हुई है और ना ही फैला है, हमको केवल सुरक्षा करना है ना, डरने की आवश्यकता नहीं है। परंतु किसी को सर्दी खांसी कुछ हो जाती है तो आप लोगों को विद्यालय नहीं आना है, इलाज कराना है। तो बेटा इस तरह से देखो ये आदेश आया था, ठीक है, ये शासन का आदेश है, इसमें हमने आपको सारी बातें समझाए हैं, ठीक है। आपको समझ में आई बातें? इनका पूर्णतः पालन करना है, किसी को भी छुपाना नहीं है कि सर्दी खांसी हुई है तो पता नहीं रहा है, बताना है बेटा, ठीक है। अगर आपके माता पिता इलाज नहीं करवाएंगे तो हम करवा देंगे ना, ठीक। हाँ, तो समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए अब सभी लोग अपनी कक्षा में जाइए। साथियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने कोरोना वायरस के संदर्भ में
महत्वपूर्ण और सारगर्भित जानकारी आपको प्रदान की है इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी ज्ञानवर्धक लगी होगी और इसका प्रयोग अपने विद्यार्थियों को और जन जागरूकता फैलाने के लिए अवश्य कर पाएंगे। इसी के साथ आज के इस कालखंड से मैं विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।